अस्सलामुअलैकुम। मुख्तसर तौर पर यासीन मलिक के ऊपर बात करते हैं। कौन नहीं जानता तहरीक आज़ादी कश्मीर और मसला कश्मीर को दुनिया के नक्शे पर उजागर करने वाला और उसमें जान डालने वाला एक बहुत बड़ा मज़ाहमती किरदार और दरख्शंदा सितारा यासीन मलिक हैं, जिन्होंने 1988 से ऑनवर्ड भारत के गैर आइनी इक़दाम के खिलाफ जो है वो मुसल्लह जदोजहद का आगाज़ किया था। लेकिन बाद में उन्होंने 1994 से ऑनवर्ड इसी जदोजहद को तर्क करके इसको पुरअमन और सियासी जदोजहद बनाया और न सिर्फ मकबूजा कश्मीर में पब्लिक की मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ के साथ जो है वो जाकर इसको उजागर किया, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, डायलॉग्स कर किए, भारत के वज़राए आज़मों के साथ मुज़ाकरात करते रहे। पाकिस्तान में भी आकर उन्होंने इस मसले को सियासी तौर पर उठाया और पाकिस्तान के सियासी रहनुमाओं हुक्मरानों के साथ मुज़ाकरात करते रहे, बल्कि सफारती सतह पर बैरूनी दुनिया में, यूनाइटेड नेशंस में और ऐसी आलमी तंजीमें जो कि आज़ादी के ऊपर बात करने वाली हैं उनके सामने इसको उजागर करते रहे। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाह रही हूँ कि रियासत के पास इस बात का जवाज़ होता है कि अगर कोई भी सियासी जमात या तहरीक जो है वो मसल्लह जदोजहद का आगाज़ करती है, हथियार उठा लेती है, तो उसके ऊपर वो कोई भी सच्चा या झूठा मुकदमा बना सकती है, दहशतगर्दी का, टेररिज्म का, क्योंकि उनके पास जवाज़ है कि भाई लोगों ने हथियार उठाए हुए हैं और रियासत के अंदर बदअमनी फैल रही है, तो फिर उसका जवाज़ बनता है। लेकिन अगर कोई सियासी जमात या तहरीक पुरअमन सियासी जदोजहद का आगाज़ करती है, मुज़ाकरात करती है, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, इजलास, जलसे, जुलूस, डायलॉग, तो फिर किसी सूरत ये जवाज़ नहीं बनता कि किसी भी हुर्रियत पसंद रहनुमाओं को झूठे मुकदमे में जो है कैद किया जाए और उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाए, जबकि ये बात सभी जानते हैं, बस रोज़े रोशन की तरह पूरी दुनिया में आया है कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और ये 3 रियासतों के दरमियान तकसीम है जिसके फ्यूचर का भी फैसला होना है। तो ऐसे में बैनुल अक़वामी आइन और कानून भी इस बात की इजाज़त देता है और भारत और पाकिस्तान का जो आइन है उसके अंदर भी वो कानून मौजूद है कि आज़ादी के लिए पुरअमन सियासी जदोजहद जितने भी कश्मीरी हैं वो कर सकते हैं। तो ऐसे में एक किसी सियासी जमात की हुर्रियत रहनुमा को किसी झूठे मुकदमे में जो कि पुरअमन सियासी जदोजहद करने वाला हो, कैद करना और सज़ा देना इंतहाई फाशिस्ट, गैर आइनी, गैर कानूनी इक़दाम कहलाता है। 28 फरवरी 2026 जो कि दिल्ली की हाई कोर्ट में उनकी पेशी है और सुनने में ये आ रहा है कि उनको उम्र कैद की सज़ा के बाद फांसी की सज़ा दी जाएगी। अगर ऐसा है तो हम बतौर कश्मीरी ऑल ओवर द वर्ल्ड, पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर में इस चीज़ की भरपूर मज़म्मत करते हैं और तमाम अंदरून मुल्क इंसानी हुकूक की तंजीमों और आलमी सतह पर जितनी भी इंसानी हुकूक की तंजीमें और यूनाइटेड नेशन से ये अपील करते हैं कि भारत को इस गैर आइनी इक़दाम से रोके और यासीन मलिक की जो गैर कानूनी सज़ा है उम्र कैद उसको ख़त्म करते हुए उन्हें बाइज़्ज़त रिहा करें। और अगर यासीन मलिक को फांसी की सज़ा दी जाती है तो भारत का ये फाशिस्ट जो इक़दाम होगा, जो कि पहले ही फाशिस्ट रियासत के तौर पर जानी जा रही है, जो कि जमहूरी होने का दावा करती है और बैरूनी दुनिया में उसे सुबकियों का सामना है, तो ऐसे में जो है भारत का ये इक़दाम अगर उन्होंने एक पुरअमन सियासी जदोजहद करने वाली हुर्रियत रहनुमा को जिसका आइन और कानून इजाज़त देता है वो फांसी की सज़ा सुनाता है, तो तारीख में भारत को कभी भी अच्छे अल्फाज में याद नहीं किया जाएगा। और ये बात भी तारीख में रोज़े रोशन की तरह आया है कि दुनिया का कोई भी कॉन्टिनेंट हो, मशरिक हो या मगरिब हो, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, कनाडा, अमेरिका, जितनी भी आज़ादी की तहरीक के ऊपर जितनी जानदार आवाज़ों को दबाने की कोशिश की गई है वो पुरजोर तरीके से सामने आई हैं और कभी भी कोई भी जालिम जाबिर रियासत जो है या हुक्मरान जिन्होंने भी ऐसी आवाज़ों को दबाया है उनको कभी भी कामयाबी नहीं मिली है। और ऐसे जो किरदार होते हैं उनको अगर दबा दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए तो उनके बाद लाखों और पैदा हो जाते हैं। मकबूल भट्ट की शहादत के बाद लाखों मकबूल भट्ट और पैदा हो चुके हैं और अगर यासीन मलिक के साथ ऐसा होता है तो इसी तरह लाखों यासीन मलिक भी और पैदा हो जाएंगे और इस तहरीक और इस मसले को और भी तक़वियत मिलेगी और भारत को कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी। अब तक के लिए इतना ही। राहिला खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।